क्या आपने कभी सोचा है, जब एक मासूम लड़की पर जुल्मों की इंतहा हो जाए तो वो क्या बनती है? वो बनती है बैंडिट क्वीन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी औरत की कहानी जिसने अपने ऊपर हुए हर जुल्म का बदला लिया, वो भी अपनी शर्तों पर। एक ऐसी महिला जिसने चंबल के बीहड़ों से होते हुए दिल्ली की संसद तक का सफर तय किया, जिसके हाथों में पहले बंदूक थी और फिर सांसद की शपथ। ये कहानी है फूलन देवी की, एक ऐसी महिला जिसने समाज की परंपराओं, पितृसत्ता और सत्ता के हर चेहरे को चुनौती दी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये कहानी है बचपन से लेकर मौत तक हर सांस में बगावत की आवाज। साल था 1963। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक गरीब मल्लाह परिवार में जन्मी फूलन देवी बचपन से ही आग जैसी थी। केवल 10 साल की उम्र में उसने जमीन के झगड़े में अपने से 23 साल बड़े रिश्तेदारों को खुला चैलेंज दे दिया। लेकिन उसी समाज ने, जिसकी वो हकदार थी, उसे सजा दी। महज 14 साल की उम्र में एक 40 साल के आदमी से उसकी शादी करवा दी गई और यहीं से शुरू हुआ फूलन का नरक। उसका पुट्टी लाल रोजाना उसके साथ यौन शोषण करता, मारता, धमकाता। वो बार बार अपने घर भागती, लेकिन हर बार समाज उसे उसी नर्क में धकेल देता। उसकी जिंदगी में अगर कुछ आया तो वो था जुल्म और फिर जुल्म और फिर जुल्म। यहाँ तक कि जब उसने पुलिस से मदद मांगी तो खाकी वर्दी वालों ने भी उसका रेप किया। सोचिए, जब सिस्टम ही बलात्कारी हो तो इंसान कहाँ जाएगा? साल 1979 फूलन ने वो किया जो कोई मासूम लड़की नहीं करती। उसने बंदूक की तरफ देखा। कुछ कहते हैं डाकुओं ने उसे अगवा किया, कुछ कहते हैं उसने खुद रास्ता चुना। लेकिन जो भी सच हो, उसकी किस्मत ने उसे पहुंचा दिया चंबल के बीहड़ों में, बाबू गुर्जर के गैंग में। वहीं उसे मिला विक्रम मल्लाह, एक ऐसा इंसान जिसने पहली बार फूलन को इज्जत दी और हथियार चलाना सिखाया। जब बाबू गुर्जर ने फूलन पर जबरदस्ती की कोशिश की, विक्रम ने सीधा गोली मार दी और गैंग का लीडर बन गया। अब फूलन और विक्रम की जोड़ी चंबल में डकैती, अपहरण और समाज के ठेकेदारों को सबक सिखाने लगी। लेकिन उनकी कहानी जल्द ही ट्रेजेडी में बदल गई। विक्रम की मौत फूलन के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। विक्रम को मारा था श्री लालाराम नाम के 2 ठाकुर भाइयों ने। फूलन को अगवा किया गया और लगातार 3 हफ्तों तक गैंगरेप होता रहा। एक इंसान कब टूटता है जब उसकी चीख भी किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। लेकिन फूलन टूटी नहीं, वो उठी, और इस बार वो सिर्फ बदला लेने नहीं, इतिहास लिखने निकली थी। 7 महीने बाद साल 1981 बेहमई गांव। उसने अपने नए मल्लाह गैंग के साथ वहां धावा बोला। बिना किसी डर, बिना किसी झिझक उसने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा किया और एक एक करके गोली मार दी। पूरे देश में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने फूलन को डायन कहा, लेकिन हजारों दलितों ने उसे कहा हमारी देवी। अब पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। सैकड़ों जवान, सर्च ऑपरेशन, इनाम, एनकाउंटर की धमकियां। लेकिन फूलन बचती रही। 2 साल तक वो छिपती रही, लेकिन झुकती नहीं। आखिरकार साल 1983 में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अपने शर्तों पर। उसने कहा, मुझे फांसी नहीं दी जाएगी, मैं आत्मसमर्पण करूंगी, महात्मा गांधी और मां दुर्गा की तस्वीरों के सामने। और ऐसा ही हुआ। फूलन को जेल हुई 11 साल की। लेकिन 1994 में जब राजनीति बदली, सत्ता बदली, तो मुलायम सिंह यादव ने उसके सारे केस वापस लिए और फूलन देवी रिहा हो गई। अब उसकी बंदूक की जगह माइक था और जंगल की गूंज अब संसद में गूंज रही थी। वो बनी मिर्जापुर से लोकसभा सांसद, समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन दोस्तों, फूलन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी मौत भी उतनी ही चौंकाने वाली और रहस्यमयी थी जितनी उसकी जिंदगी। 25 जुलाई 2001 दिल्ली, दोपहर करीब 1:30 बजे फूलन अपने घर के बाहर थी। उसी वक्त आया शेर सिंह राणा। उसने फूलन पर 3 गोलियां चलाई और चिल्लाया, ये बेहिमई का बदला है। राणा तिहाड़ जेल गया, लेकिन कुछ साल बाद वो जेल से फरार हो गया। कहा जाता है वो अफगानिस्तान भाग गया और फिर 2016 में उसे जमानत मिल गई। आज भी फूलन की हत्या का केस कोर्ट में अधूरा है। अब सवाल ये उठता है, क्या फूलन देवी एक क्रिमिनल थी या एक रिवॉल्यूशन? क्या उसने बदला लिया या न्याय? किसी भी इंसान के पास जुल्म का बदला लेने का हक नहीं होता, लेकिन जब पूरा सिस्टम अंधा हो जाए तो कोई ना कोई तो आंख खोलता है, और फूलन ने वही किया। दोस्तों,
अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो, अगर आपने फूलन के संघर्ष में उस समाज की दरारें देखी हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, ताकि आप ऐसी और सच्ची कहानियां कभी मिस ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।